आ जाइए, आ जाइए, चले। एक्स वाई के ग्राफ किसमें सीखा है ना, दिक्कत नहीं ना है। जैसे यहाँ लिखा 2 3 में क्या समझे, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई के वैल्यू। एक्स के वैल्यू यहाँ 2 है, वाई के वैल्यू यहाँ 3 है। 2 से यहाँ ऊपर चले, 3 यहाँ चले, 2 3 लिखे। 3 2 लिखना उचित रहेगा नहीं। 3 कह रहा है कि हम क्या हो जाएंगे, एक्स, 3 हो जाएगा वाई। हमें तो एक्स को 2 रखना था ना, ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसा क्यू का वैल्यू लिखे क्या चीज, -2 -4, तो -2 पहले लिखेंगे फिर -4। एक्स के वैल्यू -2 यहाँ है, वाई के वैल्यू यहाँ -4 है, तो -2 -4 -2 लिखेंगे नहीं। यदि -4 -2 लिखेंगे तो कर मतलब हो जाएगा एक्स के वैल्यू -4 लेना पड़ेगा, वाई के वैल्यू -2 लेना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक कोई समस्या? अब हम सीखेंगे दूरी सूत्र। क्या सीखेंगे? दूरी सूत्र। क्या सीखेंगे? दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। आइए यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए, यहाँ ए माने और यहाँ क्या माने हैं बी। ए का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x1 y1, क्या लिखे हैं, यहाँ बी लिखे हैं तो बी का लिखते हैं x2 y2, क्या लिखे हैं x2। तो दो बिंदुओं का बीच दूरी होता है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, निकालने का सीखिए। दूरी सूत्र का दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु कहाँ से कहाँ है, ए भी है, देखो तो ए भी है। इसका कंसेप्ट बन के आता है, क्या कंसेप्ट बन के आता है, पहले लिखेंगे, इधर आइए, पहले लिखेंगे y2 का मान, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए y2, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे यही y2 वाला इस साइड आके y1, क्या लिखेंगे y1, माइनस करेंगे यहाँ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे x2 का मान, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x1 का मान स्क्वायर में करेंगे, क्या करेंगे। दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जनरली सब बुक में पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला रहेगा, मिलेगा, ठीक है। इसका एक और उपाय हम बताते हैं, आ जाइए। इसको दूसरा तरीका से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, समझिए, y1 घटा y2 यदि हम लिखते हैं, y2 घटा y1 लिख रहे हैं ना, ये वैल्यू आएगा माइनस में रहेगी प्लस में रहेगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, माइनस मान लीजिए ऐसा रूप है, -2 लिखल है। यदि स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू -2 का वैल्यू +4 होगा कि नहीं, बात बोलो। यही चीज में यदि +2 लिखल है तो 2 का स्क्वायर +4 हुआ। दोनों स्थिति में यदि स्क्वायर टर्म में इसको फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो इसका एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं। क्या कहेंगे, y1 घटा y2 का स्क्वायर, पलट दिए, y1 घटा y2 का स्क्वायर पलट, यहाँ कहेंगे x1 घटा x2 का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ तक कहीं समस्या है तो बोलो। हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही ऊपर वाला यूज करना है, नीचे वाला भी यदि लिखा है तो गलत नहीं होगा। दो बिंदुओं का दूरी सूत्र निकालने में, दो बिंदुओं का दूरी सूत्र निकालने वाला फॉर्मूला। यहाँ ये क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन का है, एक वैल्यू है x का 2,3 करना है, एक वैल्यू है y का 4,3, क्या है 4, लिख देते हैं 5, क्या लिख देते हैं। एक पॉइंट है जिसमें वैल्यू कितना दे दिया है, ए का निर्देशांक 2 3 कितना दे दिया है, डी एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक कितना दिया है 4, और आप हमें दूरी निकालिए ए बी का, बीच की दूरी कितना निकालना है ए बी का। एक बात बताइए ध्यान से, हम कह सकते हैं यहाँ पे y2 की जगह पर कितना 5, फिर लिखिए माइनस, y1 की जगह पर कितना, यहाँ स्क्वायर करेंगे प्लस, x2 की जगह पर कितना, यहाँ है x2 ना, माइनस, x1 की जगह पर कितना 2 है। यहाँ तक कहीं समस्या है, स्क्वायर करिए। 5 में 3 को घटाइए, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस, 4 में 2 को घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। 2 का स्क्वायर बोलिए, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो जाएगा। √8 में कोई समस्या, √8 में कोई समस्या, √8 को तुम लोग कह सकते हो 4 को ना 2 कह सकते हो ना, जैसे कह सकते हो 2
दो कह सकते हैं या नहीं? दो का मतलब एक दो निकल जाएगा, 2√2 भी कहेंगे तो कोई समस्या है? यही चीजें में हम ऐसे भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए y1 की जगह पर कितना है? y1 की जगह पर और y2 की जगह पर -5 है, प्लस स्क्वायर कर दो। x1 की जगह पर कितना है? 2 है, और x2 की जगह पर कितना है? 4 है। स्क्वायर करिए, आ जाइए। यदि स्क्वायर करिएगा 3 में -2 को घटाइए, -5 को घटाइए तो -2 बचेगा, -2 स्क्वायर कहेंगे, प्लस 2 में -4 को घटाइएगा तो पर -2 कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? माइनस का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कहीं समस्या है तो बोल। 4 + 4 √8 कर सकते हैं, और √8 का भी तुरंत वैल्यू निकाले 2√2। दोनों में से कहीं फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ई फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है। क्या मार्क्स में पूछता है? बना लीजिएगा ध्यान से। यहाँ तक कहीं समस्या है तो बोलो। 2 बिंदुओं के बीच दूरी यदि निकालना है तो इस तरीका से बनाना है, बना लीजिएगा। कोई समस्या? तो डिटेल्स में लिखेंगे। यहाँ x1 के वैल्यू 2 है, y1 के वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 5 है। इसीलिए दूरी सूत्र बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि क्वेश्चन को किस तरीका से बनाया जाए, किस तरीका से। अब हम सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट फॉर्मूला का यूज करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट में जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए।